आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है, इसका संदर्भ है हमारा यूरोप के साथ एंगेजमेंट का बढ़ना। जैसे आपको ज्ञात होगा, भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कंक्लूजन किया है। इसके अलावा भारत ने यूके के साथ और एफ्टा कंट्रीज के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योगपति हैं, उनमें काफी उत्साह है। भारत को एक नई नजरिए से देखा जा रहा है। सो मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी उसमें न केवल राजनीतिक विचार विमर्श भी होंगे, अपितु हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जैसे कि ज़्यादा व्यापार, ज़्यादा निवेश, उस पर भी काफ़ी चर्चा होगी। स्वीडन इनोवेशन में काफ़ी अग्रणी देश रहा है। 2025 में इनोवेशन में नंबर 2 था विश्व में। एक छोटी इकोनॉमी होने के बावजूद भी इसकी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, जैसे कि एरिक्सन हो गया, साहब हो गया, वॉल्वो, स्कानिया, जो कि पूरे विश्व में इनका ग्लोबल वैल्यू चेन है। सो इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज़्यादा बढ़ावा देना तो हमारे एक एजेंडा पॉइंट में है ही। इसके अलावा हम लोग आशा करते हैं कि जो स्वीडिश इंडस्ट्री हैं वो इंडिया को न केवल प्रोडक्शन सेंटर देखेंगी फॉर इंडियन मार्केट, पर ये भी देखेंगे कि किस तरह से भारत में प्रोडक्शन सेंटर्स को ऐसा उपयोग किया जा सकता है ताकि उनकी ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हम लोग पार्ट बन सकें। सो ये एक मकसद है। उसके अलावा और भी ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा होने की आशा है। भारत और स्वीडन के जो संबंध हैं वो आपसी साझा मूल्यों पर आधारित हैं। मूल्य जैसे कि डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबिलिटी है। किस तरह से पृथ्वी को, हमारे प्लेनेट को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, क्लीनर बनाना है, बेटर बनाना है, इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें स्वीडन और भारत साथ काम करना चाहते हैं। और ये एक नेचुरल पार्टनरशिप भी है, क्योंकि आप देखिए तो स्वीडन के पास टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी की ट्रेडिशन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत उसमें वो स्केल प्रदान करता है, वो कैनवस प्रदान करता है, जिसके आधार पर दोनों देश पूरी दुनिया को एक सस्टेनेबिलिटी का मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। भारत और स्वीडन के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध रहा है और घनिष्ठ के अलावा काफी ऐतिहासिक भी रहा है। मैं आपको बता दूं, वाइकिंग के समय से भारत और स्वीडन में व्यापार रहा है। 1954 में हेल्गो नाम की एक जगह थी, वहां पर एक बुद्धा का प्रतिमा मिली थी, जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी की बताते हैं, जम्मू कश्मीर से आई है। तो हमारा इतना पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है व्यापार का। उसके बाद ये व्यापार काफी बढ़ता गया है और आजकल मॉडर्न टाइम्स में देखेंगे तो हमारे यहाँ तकरीबन 90,000 भारतीय यहाँ पर स्वीडन में हैं। उनमें से 60,000 भारतीय हैं जिन्होंने स्वीडन की नागरिकता ली है। काफी सारे जो भारतीय हैं वो आईटी में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कई लोग प्रोफेसर्स भी हैं। और अब भारतीय स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, जितने भी नेशनलिटी देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर भारतीय समाज का विस्तार हो रहा है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी सराहनीय है। जितना भी मैं स्वीडन की लीडरशिप से मिला हूँ, उन्होंने मुझे बताया है कि किस तरह से दे रियली वैल्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा हियर। इंडियन डायस्पोरा जो है वो एक सेतु के तरह काम करता है भारत और स्वीडन की रिलेशनशिप को और बढ़ाने में। और मैं ये भी कहूँगा अंत में कि भारतीय प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उसके लिए काफ़ी उत्साह है पूरे स्वीडन में, बट गॉथेनबर्ग में ज़्यादा ही उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री की किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और सब लोग बड़े खुशी से उनका स्वागत का इंतजार कर रहे हैं।